नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिटेटिव सोल पे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही रोचक कहानी के माध्यम से जीवन में शांति व भगवान के दर्शन कराने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया पूरा वीडियो देखें और खुद को और इस जीवन को समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एक दिन अपने काम से कहीं जा रहा था। अचानक चलते चलते उसे रोड पर एक कांच की चीज दिखी जो कि काफ़ी चमक रही थी। उसने उस कांच को उठाया और रोड के कोने में रख दिया और कहने लगा कि अच्छा हुआ मैंने इसे मेरा पैर लगने से पहले देख लिया, वरना मुझे चोट लग सकती थी। चलो मैं इसे किनारे कर देता हूँ ताकि किसी और को इससे कोई चोट ना लगे। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति अपने जिस काम के लिए जा रहा था उसके लिए चल दिया। कुछ समय के बाद एक दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसकी नज़र उसी कांच के टुकड़े पर पड़ी। उस व्यक्ति ने उस कांच के टुकड़े को उठाया और थोड़ा देखने के बाद उस टुकड़े को अपनी जेब में रखकर अपने रास्ते पर चल दिया। क्या आप यह बता सकते हैं कि किस व्यक्ति ने गलत काम किया और किस व्यक्ति ने अच्छा काम किया? निश्चित ही गलत काम किसी ने नहीं किया है। चलिए आगे कहानी सुनते हैं। पहला व्यक्ति जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज के दिन क्या क्या हुआ? पूछा तो उसका उत्तर रोज़ की तरह ही था। परंतु दूसरे आदमी की पत्नी ने जब यह सवाल किया तो वह व्यक्ति खुशी से मुस्कुराता हुआ अपने जेब से उस कांच के टुकड़े को निकाल के अपनी पत्नी को दिखाते हुए बोले कि आज मुझे यह मिला और यह एक बहुत ही कीमती हीरा है। उसने बताया कि यह हीरा इतना कीमती है कि इससे हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम खुद को देखें तो पाएंगे कि हम इस जीवन को जी रहे हैं। सभी को बराबर समय बराबर अवसर मिला है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो उस पारंपरिक परमात्मा को समझ पाते हैं। भगवान को पाना और ना पाना दोनों ही अवस्था बुरी नहीं है। अगर हमें भगवान ना मिले तो इसमें बुरा तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान को समझ लेना, भगवान को पा लेना इतना ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम कोई बुराई ना भी करें तब भी हम अपने आप को बुरा समझ सकते हैं। क्या जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना, पेट भर भर के खाना, दुनिया की सोचना ही है? यह हमारा अपने लिए भी कोई कर्तव्य है। महात्मा कबीर का एक दोहा है, मृग नाभि कुंडल बसे, मार्ग ढूंढे वन माए, ऐसे ऐसे ब्रह्म है दुनिया जानत नाए। अगर उस परमात्मा को पाना है तो इसके लिए वन वन भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान तो हर जगह उपस्थित हैं। जो हर जगह है उसको कहाँ ढूंढ सकते हैं? भगवान की तलाश बहुत ही अजीब है। कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि मैं मन या दिमाग से समझ नहीं आ सकता, मुझे समझने के लिए आंखें बंद करके खुद को समझो। खुद को समझने के लिए कहीं भटकने की नहीं बल्कि शांत होकर ध्यान करने की ज़रूरत है। ध्यान की ज़रूरत तो भगवान को भी पड़ती थी। अगर हम भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा को देखें तो इसको हम अगर कभी देखा है तो ध्यान मुद्रा में अवश्य देखा होगा। जिस प्रकार से उस व्यक्ति द्वारा ध्यान लगाने से उसे कांच और हीरे में अंतर पता चल गया, उसी प्रकार अगर हम ध्यान लगाएं तो उस भगवान जिसे हम पूरी ज़िंदगी इधर उधर ढूंढते रहते हैं, बैठे बैठे पा सकते हैं। अंत में यही विनती है कि ओम का ध्यान करें
और उस शांति का अनुभव करें जो कि इस नया को पार लगा सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल मेडिटेटिव सोल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।